नमस्कार मित्रों। मथुरा, वह पवित्र नगरी जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देती है। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और इतिहास की जीवंत धरोहर है। उत्तर प्रदेश के यमुना तट पर स्थित यह शहर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में हर हिंदू के दिल में बसता है। मथुरा की कहानी केवल धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं है, यह जैन, बौद्ध और ब्रज संस्कृति का भी महाकाव्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3,34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस शहर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है। मथुरा की साक्षरता दर 70% है और इसका लिंगानुपात 865 है। यहाँ 99% हिंदू, 8% मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग अपने तरीके से इस पवित्र भूमि की महिमा को जीते हैं। यह भूमि इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख न केवल महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिलता है, बल्कि यह 2500 वर्षों से अधिक पुरानी सभ्यता का गवाह है। मथुरा का हर पत्थर, हर गली और हर मंदिर किसी न किसी कथा का साक्षी है। यह वह धरती है जहां इतिहास ने आध्यात्मिकता को गले लगाया। इस शहर की प्राचीनता और सांस्कृतिक महिमा ऐसा जादू रचती है कि यहाँ का हर कोना आत्मा को छू लेता है। मथुरा में केवल कदम रखना ही आत्मा को शुद्ध कर देने जैसा लगता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, गोवर्धन पर्वत और अन्य स्थल यहाँ के गौरव को बढ़ाते हैं। इन स्थलों पर भक्तों का यह विश्वास है कि यहाँ आने से उनके पाप धुल जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। यह ब्रज भाषा की जन्मस्थली है। यहाँ की हवा में श्री कृष्ण की लीलाओं की मिठास और ब्रज की संस्कृति का रस घुला हुआ है। मथुरा के मंदिरों और बाजारों में जो परंपरा और संस्कृति का संगम दिखता है, तो आइए मथुरा के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को जानते हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल। वह स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया। ये वही पावन धरती है जहां कंस के क्रूर शासन के बीच एक जेल की अंधेरी कोठरी में भगवान ने जन्म लेकर अन्याय के अंत की शुरुआत की। आज उसी स्थान पर यह भव्य मंदिर खड़ा है, जो अनगिनत भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहां आते ही मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। आरती की गूंज, मंदिर की पवित्रता और भक्तों की भक्ति का संकल्प, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आत्मा को छू जाता है। यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां हर कोई अपनी परेशानियों और दुखों को पीछे छोड़कर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। जन्माष्टमी और होली के अवसर पर यह मंदिर अपनी दिव्यता की चरम सीमा पर होता है। जन्माष्टमी की पवित्र रात में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा मंदिर के हर कोने में गूंजती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण हर भक्त के हृदय में अवतरित हो गए हों। आरती की मधुर ध्वनि, श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति का सागर, यह सब मिलकर यहाँ का वातावरण कृष्णमय बना देते हैं। ये स्थान केवल देखने और घूमने का नहीं, बल्कि महसूस करने और आत्मा को जागृत करने का है। यहाँ की पवित्रता, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और भक्तों का उत्साह हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन का असली सार प्रेम और भक्ति में है। नंबर 2, द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा का एक ऐसा रत्न जहां भव्यता और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का प्रतिनिधित्व करता है जहां उन्हें द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। लगभग 150 साल पहले एक श्रद्धालु भक्त ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अनूठा रूप हर किसी को चकित कर देता है। यहां उन्हें बिना मोरपंख और बांसुरी के सजाया गया है, जो उन्हें उनके सामान्य स्वरूप से बिल्कुल अलग दर्शाता है। यह अनोखा रूप हर भक्त के दिल में श्री कृष्ण के प्रति और भी गहरा प्रेम और भक्ति पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं यह संदेश दे रहे हों कि उनकी पूजा रूप से नहीं, भावना से की जानी चाहिए। मंदिर की विशेषता केवल इसका स्वरूप ही नहीं, बल्कि यहां होने वाले उत्सव भी हैं। मानसून के समय आयोजित होने वाला झूले उत्सव द्वारिकाधीश मंदिर की पहचान बन चुका है।
इस उत्सव में भगवान कृष्ण को झूले पर विराजमान कर उनके प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है। झूले की भव्य सजावट, आरती की मधुर गूंज और भक्तों का अपार उत्साह मंदिर के वातावरण को दिव्यता से भर देता है। यह नज़ारा ऐसा होता है कि हर किसी का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी देखने लायक है। हर दीवार, हर मूर्ति और हर कोना भगवान की लीलाओं का प्रतीक है। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां श्रद्धा और आस्था अपने चरम पर होती है। नंबर 3, कंस का किला। मथुरा की धरा पर खड़ा यह ऐतिहासिक स्थल केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि न्याय, साहस और सत्य की विजय की गाथा है। यह किला भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच हुए संघर्ष और अधर्म के अंत का प्रतीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह किला अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। इसकी अनोखी वास्तुकला हिंदू और मुगल शैलियों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। हालांकि समय की मार और लापरवाही ने इसकी भव्यता को थोड़ा धूमिल कर दिया है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इतिहास के गौरवशाली अतीत को बयां करती हैं। इस किले में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप समय में पीछे लौट गए हों। हर कोना, हर दीवार कंस और कृष्ण की कथा को जीवंत कर देती है। यहाँ की रहस्यमयी आभा, टूटी फूटी संरचनाएं और इतिहास की गूंज हर आगंतुक के मन में उत्सुकता और भक्ति का भाव पैदा करती है। दोस्तों, यह किला केवल एक प्राचीन स्मारक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। नंबर 4, कुसुम सरोवर। मथुरा का पवित्र और मनमोहक स्थल जो गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के बीच स्थित है। यह अद्भुत सरोवर अपनी सुंदर सीढ़ियों, पवित्र जल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली ऐसा एहसास कराते हैं मानो आप किसी दिव्य लोक में हो। मान्यता है कि राधा रानी और गोपियों ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं की थीं। सरोवर के पास स्थित मंदिर इसकी पवित्रता को और बढ़ाते हैं। कुसुम सरोवर केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और शांति का प्रतीक है। यहाँ आकर आत्मा को अद्भुत सुकून और जीवन का नया दृष्टिकोण मिलता है। गोवर्धन पर्वत। मथुरा की धरती पर स्थित यह पवित्र पर्वत भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का प्रतीक है। इसे गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर प्रलयंकारी बारिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर इस पर्वत को उठा लिया था। उन्होंने 7 दिनों तक इसे छत्र की तरह पकड़े रखा और सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। तब से गोवर्धन पर्वत को भक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए असीम आस्था का केंद्र है। यहाँ की परिक्रमा करना भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होती है। गोवर्धन पर्वत न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जब भगवान साथ होते हैं तो हर बाधा और संकट को पार किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए अनमोल सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को राधे कृष्णा।